हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट डेली का डेली क्रैश हो रहा है, व्हाट शुड वी डू। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है बिकॉज ऑफ इजराइल एंड ईरान के वार से बीजेपी जो दो स्टेट्स के जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें पीछे होने के कारण और FIIs की सेलिंग के कारण। और इसके अलावा हमारा जो US का है प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन का टाइम है नज़दीक आ रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल होगा। बट ये हमारा मार्केट जो गिर रहा है ये कब तक गिरेगा और कितना गिरेगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि इजराइल कितना बड़ा वार करने जा रहा है ईरान के अगेंस्ट में, कितनी मिसाइलें मारने जा रहा है, तब तक थोड़ा वॉलेटिलिटी बाजार में बनी रहेगी। एक बार जब ये स्ट्राइक कर देगा, जो ये इवेंट है ये प्ले आउट हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि उस दिन का लो ही इस सीजन का लो बन जाए। तो आप लोग को अभी कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो जितना भी आपके पास लमसम पैसा जमा करने के लिए है, तो आप एक थंब रूल बना लीजिए कि सपोज मार्केट अपने टॉप से 10% गिरेगा तो आप 20% इन्वेस्टमेंट अपना डाल देंगे। सपोज आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए हैं, मार्केट का जो हाई था वो 26,100 था या 200 था, वहाँ से कितने परसेंट नीचे आ गया है, तो करीब 6% अगर नीचे आ गया है तो आपको अपना 12% मार्केट में डाल देना है अभी, और वेट करना है हमारा जो ईरान इजराइल का है। जिस दिन भी इसमें कुछ आउटकम आता है उस दिन मार्केट में एक शार्प फॉल आएगा, बट वो जो लो बनाएगा दैट विल बी एट ए बॉटम ऑफ द लेवल। सो उस लेवल का हमें वेट करना है, तो हमें उस दिन का वेट करना है और इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टिंग का पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी कैश में बैठे हुए थे, यानी कि उन्हें एक्सपेक्टेड था कि ऐसी कुछ गिरावट आ सकती है। हमारा जो इस सितंबर मंथ जब ख़त्म हुआ था तो सारे म्यूचुअल फंड्स मिला के 1.86 लाख करोड़ के कैश में बैठे हुए थे। इवन हमारे जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड वगैरह ने 15% अपना मनी जो है वो कैश में रखा था, 15% उन्होंने करीब रिलायंस में डाल दिया था। रिलायंस जो कि सबसे सेफ स्टॉक समझा जाता है स्टॉक मार्केट का, इक्वलेंट टू कैश ही समझ लीजिए, इतना समझा जाता है। वो बात अलग है कि वो भी गिर रहा है, लेकिन वो लोग 30% सोच लो रिलायंस और कैश में आकर के बैठ गए थे। तो हमारे म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं दे आर क्वाइट स्मार्ट, वो समझदार हैं। हम अगर उन्हें पैसा देंगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। अभी भी काफ़ी लोग ऑब्जर्व करेंगे जिनके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में हैं उनके कितने % शार्प फॉल आए, और जिन्होंने खुद अपना पोर्टफोलियो बनाया था उनका पोर्टफोलियो कितना % गिरे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स वाले पोर्टफोलियो थे वो काफ़ी कम गिरे हैं। मतलब सपोज मार्केट गिरा है 6%, तो वो जो पोर्टफोलियो हैं हो सकता है 3% 4% गिरे होंगे। ये 2% का जो अल्फ़ा है ना, ये क्रिएट होता है बिकॉज आप एक टैलेंटेड फंड मैनेजर के होने से एक टैलेंटेड आदमी को हम पैसा देते हैं। तो हमारे पास जो न्यूज़ आती है वो सबसे लास्ट में न्यूज़ आती है। हम क्या करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स बेस खरीदेंगे या PE दे के खरीदेंगे टेक्निकल एनालिसिस करके, या TV में जो हमको स्टॉक चिपकाए जा रहे हैं वो चिपका लेते हैं। और एक चीज़ थी कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे DIs लोग काफ़ी बाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कम बाई कर रहे हैं। तो DIs लोग काफ़ी बाई करते हुए भी करीब FI को मैच कर रहे हैं। ज़्यादा नेट डिफरेंस आप देखेंगे कि DI का बाई का लेवल कितना आया, उनका कितना आया सेलिंग का, तो आप ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेंगे ज़्यादा डिफरेंस है। बट मार्केट क्यों गिर रहा है? मार्केट गिर रहा है बिकॉज ऐसा पैनिक मचा दिया जा रहा है कि रिटेलर लोग अपना माल छोड़ दे रहा है। अब रिटेलर लोग अपना माल छोड़ रहा है, उससे होगा क्या कि रिटेलर के पास से माल निकल जाएगा और धीरे धीरे करके ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के पास वो माल आ जाएगा। अब वही रिटेलर जो अभी बेच रहा है माल, वो 26,000 के ऊपर आने पे दोबारा बाई करेगा, देखिएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसा एक माहौल बनाया जाता है सो दैट रिटेलर लोग सस्ते में अपना माल निकाल दें। तो ये सस्ते में अपना माल निकाल रहे हैं और कर रहे हैं। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में है, आप 20 साल के लिए आए थे, तो ये तो क्या 4-5% गिरावट, तो कोई गिरावट है ही नहीं, तो करेक्शन बोलेंगे इसको तो क्रैश भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। मार्केट विल बाउंस बैक एंड बाउंस बैक शार्पली। तो बस ये एक इवेंट हो जाने दीजिए, मेरे ख्याल से इजराइल और ईरान वाला एक इवेंट हो जाएगा। RBI की पॉलिसी भी है इस वीक में, तो थोड़ा वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो पोजीशन बना रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के बनाइएगा। ट्रेडिंग में काफ़ी बड़े स्टॉप लॉस आपके जा सकते हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, जैसे कि आज का मूवमेंट हुआ। आज तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था, माय गॉड, वो करीब 240 को जो आया है, करीब 700 to 800 पॉइंट ऊपर लेके चला गया है। बैंकेस के प्रीमियम जो 3.5 थे वो उठ के 500 तक चले गए हैं कॉल ऑप्शन के। सोचिए, मार्केट गिरते हुए मार्केट में कॉल के प्रीमियम ऐसे स्पाइक किए हैं। तो ये वोलेटिलिटी के लिए आपको रेडी रहना है। मार्केट ऐसा ही रिएक्ट करेगा और आपको हर गिरावट पे ख़रीदारी करनी है। इस समय मार्केट करीब 6% अपना डाउन है,
तो 6% में आपका 12 से 15% तक का पैसा मार्केट में लग जाना है। और एक बड़ा पैसा आप लगाएंगे जिस दिन इजराइल ईरान पे स्ट्राइक करेगा, उस दिन का जो लो होगा, उस दिन मार्केट गिरेगा, उस दिन का लो हो सकता है कि एक लंबे समय तक के लिए वो लो एज ए बॉटम काम करेगा। या हो सकता है कि जो आरबीआई की मीटिंग होने जा रही है इसमें अगर रेट कट्स वगैरह आ जाएंगे तो मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। तो इतना कुछ ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का कुछ भी सब ख़राब नहीं हुआ है, आपको बस रहना है, मार्केट में इन्वेस्ट करके रहना है। अब जो आपका पैसा है उसे धीरे धीरे करके लगाते रहिए गिरावट पे। एक तरह से सोच लीजिए कि जो चीज़ आपको 26,200 में मिल रही थी वो इस समय करीब 24,800 में मिल रही है। तो इससे डिस्काउंट फॉर अस, तो इससे एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए धीरे धीरे करके। और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी SIP बिल्कुल मत रोकिएगा। इवन अगर कुछ स्टेप अप कर सकते हैं तो स्टेप अप भी करते जाइए। ये एक राइट टाइम है, ऐसे गिरते हुए माहौल में ही हमें बाई करना है, क्योंकि हमारा व्यू अभी का नहीं है, हमारा व्यू 10 साल 15 साल 20 साल का है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही सोचना है। प्लीज़ कोई भी पैनिक में आके अपना अच्छा कोई शेयर मत बेच देना। अगर आपके पास शेयर भी है, आपने म्यूचुअल फंड में नहीं डाला है, स्टॉक में डाला है, तो अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 का शेयर है, अच्छा शेयर, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अपने गिरावट पे आ रहा, तो इसको ये टाइम है और एकोमुलेट करने का, ना कि उसे बेच देने का। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, दिस इज ए टेम्परेरी करेक्शन। ऐसे करेक्शन आएंगे। मार्केट क्या होता है, जब भी ऊपर जाना होता है तो वो जिग जैग मूवमेंट में ही जाता है। वो 100 पॉइंट गिरेगा, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर ऐसे करके आएगा। मतलब जितनी गिरावट होती है उससे ज़्यादा वो चलता है ऊपर, तभी तो अल्टीमेटली ऊपर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट ख़त्म नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। कुछ अर्निंग्स वगैरह आ रही हैं तो अर्निंग कभी ज़्यादा आएंगी कभी कम आएंगी, दैट विल गेम ऑफ मार्केट। बट आपको बने रहना है और इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अगर आपका पैसा काफ़ी तक लगा दिया है मार्केट में और पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम का उससे करते रहिए। मार्केट विल डेफिनेटली बाउंस बैक। थैंक यू।